गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे भिन्नों का जोड़ना। ठीक है, भिन्नों को जोड़ना। और भिन्नों को जोड़ना जब ऐसे हालात में जब दोनों के हर अलग अलग हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में सीखा है कि अगर भिन्नों को जोड़ना या घटाना है तो उनके हर बराबर होने चाहिए, और अगर हर बराबर है तो भिन्नों को जोड़ना और घटाना आसान होता है। लेकिन अगर भिन्नों के हर अलग अलग हैं, असमान हैं, जैसे कि यहाँ देखिए हर यहाँ 4 है, यहाँ 3, दोनों अलग हैं, 5 और 7, और इधर 3 और 6 अलग अलग हो, तब इस स्थिति में भिन्नों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और ऐसे में भिन्नों को जोड़ने के लिए हम तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हैं। मतलब भिन्नों को अगर जोड़ना या घटाना है तो सबसे पहले उनके हर को हमें बराबर करना होगा, और हर को बराबर करने के लिए हम या तो तुल्य भिन्न का तरीका अपनाते हैं या एलसीएम का। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम एलसीएम के द्वारा भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो हमारे पास जैसे सवाल है 1/4 धन 2/3। अब आपने देखा कि दोनों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। इस स्थिति में हम हर का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 3 का। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, और 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को 3 लिख लेते हैं। फिर यह 2 से होगा तो 2 एकम 2, और 3 नहीं होगा, फिर 3 से होगा एक बार। हमारे पास गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3, क्या हो जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, दूनी 12। मतलब दोनों के हर को हमने बराबर कर लिया 12। जैसे मैंने कहा है, भिन्नों को अगर जोड़ना और घटाना है तो उनके हर बराबर होने चाहिए। एलसीएम के द्वारा हमने हर बराबर कर लिया। ठीक है, और अब चूंकि हमने हर बराबर किया है तो अंश में भी कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, तो देखिए अब अंश कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम 12 आया उसे यहाँ जो 4 है उससे भाग देंगे हर से। कितनी बार में 12 आएगा, यह पूरी तरह विभाजित होगा 3 बार, 4 तिया 12। जो 3 आया उसका गुणा हम इसी के अंश के साथ करेंगे, ऐसा। ठीक है, हमने क्या किया, 12 को 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, 3 बार में 12 पूरी तरह से कट गया। उस 3 का गुणा हमने इसी के अंश के साथ किया। अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 धन। अब फिर 12 को हम इस 3 से भाग देते हैं तो 3 चौक 4, 4 बार में 12 मिल गया, तो उसका गुणा होगा यहाँ ऊपर अंश के साथ, 4 दूनी 8। अब यह बेहद आसान हो गया, हर तो हमें 12 मिल चुका है। अब अंश को जोड़ लेते हैं, 3 और 8 होता है 11, 11/12। तो यह होगा इसका फाइनल आंसर। हम एलसीएम वाला तरीका देख रहे हैं जिसमें हम हर को बराबर करने के लिए एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए दोनों के हर अलग अलग हैं, 5 और 7। 5 और 7 तो किसी से डिवाइड होते नहीं हैं, तो यह 5 से 5 एकम 7 बच गया, फिर 7 से, तो हमारे पास एलसीएम जो मिला हुआ है 7 पंचे 35। इन दोनों के हर हो गए 35। अब अंश में भी कुछ बदलाव आएगा, तो 35 को 5 से भाग देते हैं, 5 सत्ते 7 बार गया तो 7 का गुणा ऊपर होगा, और 7 चौक 28 हो गया यह धन। फिर 7 से भाग देंगे 35 को, 7 पंचे 35, 5, तो 5 तिया 15। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, और 35, 43/35। ये तरीका है एलसीएम वाला। चलिए एक और सवाल लेते हैं और इससे ख़त्म करते हैं। यहाँ है 3 और 6, तो पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। 3 और 6 का 2 से चला जाएगा, इस तरह से 2 तिया 6, और फिर 3 से, मतलब हमें क्या मिला, 2 गुणा 3 6, एलसीएम मिल गया हमें 6।
अब क्या करें, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 3 दूनी दूनी, 2 का गुणा यहाँ होगा, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 6 से 6 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, 6 एकम 6, 1 का गुणा अंश के साथ होगा, 1 एकम 1। यह तो बेहद आसान था, 4 और 1 5, 5/6। तो इस तरह से तो हमने क्या किया, भिन्नों को जब भी हमें जोड़ना या घटाना है, उनके हर को हमें बराबर करना होगा। और हर बराबर करने के लिए हम तुल्य भिन्न का तरीका या एलसीएम का तरीका अपना सकते हैं। जब हर बराबर नहीं है तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, जो हर होते हैं उनका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जैसे यहाँ मिला हमें 12, जो 12 है दोनों जो भिन्न थे उनके हर हो गए, ठीक है। अब दोनों के हर को हमने बराबर किया तो अंश में भी बदलाव आएगा थोड़ा। अब अंश कैसे पता करेंगे, तो इसके हर से इस हर को भाग देंगे, 4 तिया 3, 3 बार में चला गया, उस 3 का गुणा होगा ऊपर अंश के साथ, 3 एकम 3। फिर इस 3 से इसे भाग देंगे, कितने बार में पूरा पूरा भाग चला गया, 4 बार, 3 4, उस 4 का गुणा इसी के अंश के साथ होगा, 4 दूनी 8। फिर हर तो दोनों के 12 हो चुके हैं, अंश और अंश को हमें जोड़ना है, 3 और 8 11, 11/12। तो ऐसे कुछ और सवाल आप ले सकते हैं, उन सवालों को हल कीजिए। भिन्नों को हमेशा याद रखिए, जब भी हमें भिन्नों को जोड़ना या घटाना है तो उनके हर को हमें सबसे पहले बराबर करना होगा। और हर को बराबर करने के लिए आपके पास तुल्य भिन्न या एलसीएम दोनों तरह के तरीके हैं।